हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके हेटर्स की जो एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर क्या है, उनको क्या चीज़ की चिढ़ मच रही है, ऐसा क्या चीज़ है जो आपके लाइफ में आ रहा है, या ऐसा क्या चीज़ है जो आपके अंदर है और उनको मतलब परेशानी हो रही है। तो यहाँ तो सबसे पहला आ रहा है पेशेंस। आपका पेशेंस लेवल को मतलब वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं। ट्रिगर करना चाह रहे हैं लेकिन आप पेशेंस बना के रखे हुए हो। तो जब आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो तो ऑब्वियस आपके हेटर्स ही ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, आपको आपका बुरा करने वाले, बुरा चाहने वाले। तो इस वक्त ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहा है। और क्या आ रहा है बताइए डिवाइन? जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो भी हेटर्स हैं, विरोधी हैं, इस वक्त क्या चेंजिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के तरफ में। और इस वक्त हेटर्स की एनर्जी पहले देखेंगे व्यूवर्स के अंदर क्या चेंजिंग देख रहे हैं वो, और उनको क्या लग रहा है। तो व्यूवर्स को इस वक्त देख रहे हैं कि आप जो है विजडम नॉलेज आ रहा है आपके पास में, नॉलेज आ रहा है ना। अब आप पहले जैसा छोटी छोटी चीज़ों में चीखते चिल्लाते नहीं हो। अब आपके पास अच्छे बुरे की पहचान हो रही है। और बिल्कुल आपको आपके ही भेष में आपके जैसे ही आपके हेटर्स हैं। बिल्कुल आपके पास हैं, आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल पास में बहुत क्लोज वंश हैं आपके हेटर्स, बहुत क्लोज वंश। इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब केयरफुल रहना है, सावधान रहना है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप भरोसा करेंगे तो फिर आप मुँह की खाएंगे। ये भरोसा करने के लायक नहीं है। ये चीज़ आपके हेटर्स को पता चल गया है कि आप उनको जान गए हो, पहचान गए हो, क्योंकि आपका विजडम आ गया है, विजडम नॉलेज आ गया। पहले आप अगर इनोसेंट्स थे, बहुत जल्दी हेटर्स की बातों पे आ जाते थे, वो मैनिपुलेट करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। अगर आपको ऐसा लगता था कि आप बहुत आसानी से उनके कब्जे में आ रहे हैं, तो इस वक्त जो है उनको लग रहा है कि आप उनके कब्जे से निकल चुके हैं, उनको जान चुके हैं, उनको पहचान चुके हैं, उनका मास्क उतर गया है। ऐसा लग रहा है आपके हेटर्स को इस वक्त, ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं मुझे। और बताइए, और जो हेटर्स हैं, जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में इस वक्त और क्या देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के अंदर क्या देख रहे हैं, व्यूवर्स के अंदर क्या देख रहे हैं, क्या कुछ चेंजिंग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या चीज़ से उनको चिढ़ मच रही है, कैसा लग रहा है उनको इस मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो आपके जो हेटर्स हैं, आपके या तो मैरिड लाइफ में हैं, कपल्स हो सकते हैं, और आपके लिए उनका इमोशंस है। अगर कपल नहीं है तो हो सकता है कि आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पास में मैं बोली बिल्कुल आस्तीन का सांप है, तो दोनों का हाथ, तो बहुत जिससे आप क्लोज होंगे तो या तो मैरिज हो चुका होगा या मैरिज के लिए सोच रहे होंगे। तो कोई कार्मिक समझ लीजिए आप, बड़ा कार्मिक, ऐसा कोई व्यक्ति जो है इस वक्त जो है आपके हेटर्स हो सकते हैं। और उनको डर भी लग रहा है कि आप उनको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जिनका जिनका मैरिज हो गया है, मैरिड पर्सन है, उनको लग रहा है कि आप उनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, और नॉलेज आ चुका है आपको, बिल्कुल आ चुका है। और वो आपको ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो नॉलेज है ये ज्ञान वाली नॉलेज है, ये वैसा वाला नॉलेज नहीं है, शिक्षित वाले नॉलेज नहीं है। एक डिग्री आ जाते हैं लोग, नॉलेज नहीं ले पाते हैं। ये जो है ये आप विजडम से भरे हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है आपके लाइफ में, ये जो है बढ़ता जा रहा है। तो जो कोई भी आपके हेटर्स हैं, अगर मैरिड लाइफ में हैं और आपके कपल्स ही हैं, आपके लवर्स हैं, तो इस वक्त आपकी किस्मत को देख के, आपके नॉलेज को देख के उनको थोड़ी परेशानी होने लगी है, आपके हेटर्स को परेशानी होने लगी है। और क्योंकि आप बहुत पहले के अपेक्षा बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, अब आप अपनी हर चीज़ें उनको नहीं बताते हो। अब आप उनको हर चीज़ें नहीं बताते हो, आप जो है उनके विश को, उनके इमोशन को फुलफिल करते हैं। तो आप देख लीजिए कौन व्यक्ति हैं जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका इमोशनली जो है बहुत टच है, और आप उनको खुश कर देते हैं। जब भी वो आते हैं तो आपके पास बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति को लग रहा है अगर लाइफ में आपके साथ दुश्मनी निभाए थे कि आप कहीं और ना जा सको, आप सिर्फ उनके ऊपर आश्रित रहो, उनके ऊपर डिपेंड रहो, उनके पास रहो,
तो इस वक्त आप उनके बारे में जान चुके हो, क्योंकि आपका नॉलेज, आपका ज्ञान जो है ना, बहुत कुछ आपको सिखा गया है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल मैसेज मिले हैं और आपको नॉलेज आया है। और आप जो हैं थोड़ा सा मतलब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब जो भी जो आप लोगों के दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे कि आपका ये नॉलेज बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है, स्पिरिचुअलिटी टाइप में आए हैं, अच्छा बुरा सच्चा अच्छा, इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और आप दोनों के बीच में क्या चीज़ है उस अंतर को समझ पा रहे हैं कि जिसको आपने इतना दिया है, किया है, और आप सावधान हो रहे हैं, ये चीज़ भी उनको ट्रिगर कर रहा है। तो मैंने क्या बोली थी, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, तो वो ट्रिगर हो रहे हैं। तो इस वक्त जो है आप उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो किस्मत है ओपन होने वाला है, लक जो है आपका खुलने वाला है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके लकी चार्म हैं, उनके साथ रहते हैं तो उनका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है, और अपॉर्चुनिटी जो है आगे आने वाले समय में आपके पास आ रहा है। तो ये चीज़ हेटर्स को जो है परेशान कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपका किस्मत अगर बहुत दिन तक साथ नहीं दिया था किसी भी कारणवश, तो आपका किस्मत जो है चमकने वाला है किसी भी कारणवश। यानी कि जो भी ऑब्स्टिकल था आपके लाइफ में, जो भी परेशानी थी आपके लाइफ में, वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि आपके जो अपने लोग थे जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स खड़ा करते थे, परेशानी खड़ा करते थे, चीज़ों को काफ़ी आपसे दूर कर देते थे। चीज़ों को, जो चीज़ें आपके ऊपर हमेशा उनकी नज़र रहती थी, आपके हेटर्स के शत्रु की हमेशा नज़र रहती थी आपके ऊपर में, और उन्होंने आपको बहुत बहुत ही टफ़ टाइम दिखाया, इतना टफ़ टाइम दिखाया, इतना टफ़ टाइम दिखाया है कि लोहे की जंजीर जो होती है ना, इसको भी आपने अपने सहन शक्ति से तोड़ी है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन होने से मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है उसकी वजह से जो नॉलेज आया है, विजडम आया है, तो ऑब्वियस आपके सूर्योदय आ रहा है। आपको ज्ञान, यहाँ भी 3 नंबर है ज्ञान, यहाँ भी एक ज्ञान, यहाँ 2+3=5 वाली नॉलेज है। तो इस वक्त यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा 3+2=5 मतलब बहुत ज़्यादा। तो जो भी आपका कार्मिक पर्सन थे, जो भी लोग थे, वो आपको अगर किसी भी तरह का डेस्टिनी में लिखे हुए थे तो आप इससे परेशान मत होइए। और उन्होंने आपको टफ़ टाइम देके आपको कुछ सिखाया है, टफ़ टाइम देके आपको पेशेंस लेवल दिए हैं, आपकी चीज़ें को बिगाड़ के ख़राब करके आपको और ज़्यादा साहसी और हिम्मत वाले बनाए हैं। तो आप इन चीज़ों को ऐसे लेके चलिए, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और अब जो है चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी आप समझते हैं कि कोई भी चीज़ें ऐसे किसी के लाइफ में नहीं होता, कुछ तो रीज़न होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगा, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो आपके अंदर का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो समझ में आने लगा। ये बंदा, ये बंदी मेरे लाइफ में आए हैं, हमें सता रहे हैं, यूँ आसानी से मेरे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और बार बार हमें टॉर्चर कर रहे हैं, बार बार मेरा सब कुछ लेना चाह रहे हैं, दिल दिमाग शरीर आत्मा सबको इतना पेन दे रहे हैं। तो क्यों पेन दे रहे हैं? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप स्पेशल सोल हो, आप बिल्कुल डिफरेंट सोल हो। ये चीज़ आपके हेटर्स को समझ में आ रहा है, और आपके हेटर्स को ये भी समझ में आ रहा है कि उनका जो है अब निष्कासित शब्द आ रहा है कि उनके लाइफ से निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है उनका। अब वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आप उनके प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह लेते ही नहीं हो। कल तक जब आप रोते रहते थे तो वो रुलाते रहते थे, अब आप शांत हो जाते हो, पेशेंस लेवल आप रखते हो, और सोचते हो कि इसको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। तो आपको लगता है इसकी तो आदत है भौंकने की, भौंकने दो, इसको जो करना है करने दो। तो आपके अंदर जो नॉलेज आ गया, आप अपना ध्यान, अपनी एनर्जी आपने उनको देना बंद कर दिया है। तो इस चीज़ से आपके जो हेटर्स है काफ़ी घमंडी है, एम्परर नेचर है उनका, तो काफ़ी घमंडी व्यक्ति हैं, प्राउडी व्यक्ति हैं। तो ये हेटर्स होते ही वही हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अहंकार होता है, घमंड होता है। जिस दिन इनका अहंकार चला जाएगा ना, और ये अहंकार ही इनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपके शत्रु वो हैं क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं है, और उनके शत्रु वो खुद ही हैं क्योंकि उनके पास उनका अहंकार पड़ा हुआ है। राइट? देख रहे हो, मैं सोच रही थी आखिर ये कार्ड क्यों आया, कुछ तो यहाँ पे दे रहा होगा। तो जैसे बोले उनके शत्रु वो खुद ही हैं, तो उनके जो अहंकार है ना, ये है, देखिए, जो उनकी खुद की लाइफ को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है? तो उनका जो, अब ले लेती हूँ जब आ ही गया, तो
तो उनका जो लाइफ है, जो आपके हेटर्स की लाइफ है, उनकी जो करनी है, उनका जो घमंड है, उनका जो अहंकार है, वही उसी के बोझ तले वो दब रहे हैं, उसके बोझ तले वो दब रहे हैं। उनको दबाने के लिए किसी हेटर्स की ज़रूरत नहीं है। वो खुद के बोलते हैं ना, अपने शत्रु आपके शत्रु वो हैं और उनके वो खुद के शत्रु खुद ही हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा चालाकी में होना, चालाकियाँ करना और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, इमोशन को बिल्कुल भी नहीं समझना, सिर्फ अपने में नार्सिसिस्ट काइंड्स ऑफ पर्सन, सिर्फ अपना देखना, सिर्फ अपने आप को करना, इस टाइप का मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, और बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि और क्या है, हेटर्स की एनर्जी में क्या है व्यूअर्स को देख के, और वो इस वक्त किस जगह से गुजर रहे हैं, गो थ्रू हो रहे हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। तो हेटर्स की इस वक्त की क्या है कंडीशन, क्या है व्यूअर्स के लिए, उनकी खुद के तरफ भी क्या है बताइए। ओके, तो सबसे पहला तो ये आया है कि जो भी आपने उनको दिया, जो भी प्यार दिया, जो भी चीज़ें, जो भी फीलिंग्स आपने दिया था, उनकी उन्होंने कभी वैल्यू ही नहीं की। अपने अहंकार से, अपने चीज़ों से हमेशा से आपकी डिसरिस्पेक्ट करते रहे हैं। सिर्फ उनको अपनी शक्तियाँ याद आता रहा है, सिर्फ अपनी शक्ति को दिखाते रहे हैं, और आपकी शक्ति को हमेशा जो है ना अंडर एस्टिमेट, मतलब नीचे सोचें, आपकी शक्ति को कभी वो पहचान ही नहीं पाए। सिर्फ आपका वो प्यार देखते थे, आपके उसके अंदर की छुपी हुई शक्ति नहीं देखे, जो आप उनको प्यार देते थे बहुत ज़्यादा, और वो जो बार बार जो आपके प्यार को डिसरिस्पेक्ट करते थे, तो वो सोचते थे कि अरे जितना डिसरिस्पेक्ट करेंगे उतना आप पीछे पीछे आओगे उनके, ठीक है, उनके पीछे पीछे आओगे। अगर वो ज़्यादा भाव देने लगेंगे तो आप उनके पीछे आना छोड़ दोगे। तो वो लाइफ टाइम सोचते थे कि आप उनको पीछे पीछे आओगे, ये चीज़ अब उनके ऊपर बोझ हो गया, अब उनकी लाइफ ही वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आपने उनके पीछे जाना छोड़ दिया। ये रिवर्स हो गया है, ये रिवर्स हो गया, अब आपने उनके पीछे जाना छोड़ दिया है। तो ये जो उनकी आदतें थी, ये जो हरकतें थी, ये जो चीज़ें थी, ये जब आपने उनके पीछे जाना छोड़ दिया तो आपने अपनी एनर्जी को पहचाना। अपनी एनर्जी को जानने और पहचानने के बाद में आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी में आ गए हैं तो इस वक्त वो जो है अपने ही किए पे शर्मिंदा है। अपना जो भी उन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो बनाए थे कि आपको बहुत ही दुख दिए हैं, कोई बड़े कार्मिक को आपने हैंडल किया है, 9 ऑफ सोर्ट्स, बहुत प्रोग्रामिंग बनाते थे, प्लानिंग, जैसे मैंने बोली चालाकियाँ, बहुत चालाकियाँ किए हैं, बहुत उनके चालाकियाँ से ना आपका माइंड, आपका विजडम, आप बहुत पहले इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा मासूम थे। इसका मासूम क्यों थे? क्योंकि ईश्वर ने बनाया था कि आप थोड़े दिन मासूम रहो, थोड़े रोते धोते रहो, ताकि आपका जो कर्मा का फेज है वो निकल जाएगा। और कर्मा का फेज जब निकलने लगा है तो ऑटोमेटिक आपको विजडम आ गया है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है नॉलेज से आप भरते जा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस जो है, आउल जो है, बहुत ज़्यादा आप नॉलेज से बढ़ते जा रहे हैं। अच्छे बुरे की समझ आपको हो गई है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और आपको इस वक्त आपने अपने हेटर से डिस्टेंस बनाना सीख लिया है। इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे ज़्यादातर, या यस कांटेक्ट में तो नहीं लग रहा है मुझे, मतलब बहुत, देखो नो कांटेक्ट मतलब बड़ा वाला नो कांटेक्ट में है, बड़ा वाला नो कांटेक्ट में है। दी टावर, इस वक्त आपका हेटर्स के साथ आपका ज़बरदस्त फाइट है। कोई बातचीत नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपके लाइफ में जो भी बर्बादी आई थी, जो भी बीमारियां, एक लंबी बीमारी हो सकता है आपके हेटर्स ने आपको दी है। काफ़ी लंबी बीमारी, काफ़ी आपका माइंड ड्रेन किए हैं, काफ़ी आपके इमोशन से खेले हैं, काफ़ी परेशान किए हैं। लेकिन क्या है ना, जब कर्मा का फेज जाने लगता है तो क्या होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करके गया। इतना पेन दिए हैं, इतना पहाड़ खड़ा किए हैं कि चढ़ते, जैसे लोग योगा करके अपने अंदर का चक्रा बैलेंस करते हैं, अपने अंदर की चीज़ें लेके आते हैं, एक्सरसाइज करके लेकर आते हैं, ब्रीथिंग करके लेके आते हैं। आप रो के, धो के, पटक के, प्रॉब्लम में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप वैसे वाले ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं कि आपने घंटों घंटों कहीं जाके क्लास किए हो और आप घंटों घंटों जाके आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ये जो चेन है, इसको
जो आपने ब्रेक किया है ना, बहुत दर्द में आपने तोड़ा है, चीखे हैं, चिल्लाए हैं। हो सकता है आपने किसी अपने को भी खोया हो और उनके डेथ बॉडी को भी रोने के लिए ना मिला हो, या कुछ इस तरीके से। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ईजिली नहीं आती है, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो गए तो आपको पता चल गया कि ये शरीर क्या है, ये शरीर तो नश्वर है, आता है जाता है। हो सकता है सोल के साथ आपका, जिसको भी खोया है, हो सकता है सोल टू सोल कनेक्ट हो गए हों, बातें कर लिए हो, आप वहाँ तक ना गए हो तो वो आपके पास आ गए हों। कुछ ना कुछ इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो गए। आपको पता चल गया कि ये जो ज़िंदगी है एक जर्नी है। आज किसी ने अपना बॉडी छोड़ा है, कल हम भी अपना बॉडी छोड़ेंगे। सोल और सोल का कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरीके से, और इस जो आपके लाइफ में जो भी भूचाल लेकर आए हैं, आपका दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, अपनों को मारा है, आपको मारा है, आपके हेटर्स ने बहुत ही नीचे लेवल पे गए हैं। आप देख लेंगे कि कैसे कैसे हेटर्स हैं, कैसे कैसे हेटर्स हैं आपके। प्लीज़ बताइए हेटर्स में कैसे कैसे हेटर्स हैं, कैसे कैसे हेटर्स हैं। कैसे, कोई लेडीज़ थी आपकी बहुत बड़ी हेटर्स थी, जो अब आपके से निकल के जा रही है। अब आपके साथ उसकी हेटर्स वाली जो टेंडेंसी थी इस वक्त, वो अब लेडीज़ अगर कोई थी तो वो निकल के जा चुकी है या जा रही है आपके लाइफ से। क्योंकि अब आपका देख ली, आपका पेशेंस लेवल देख ली है, सब कुछ देख ली है, तो अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो लेडीज जो है, वो महिला जो है, इस वक्त आपके शक्ति से और आपकी भक्ति से और आपका अवेकनिंग से वो डरने लग गई, आपकी बद्दुआ से डरने लग गई। अगर कोई औरत थी तो, अगर कोई भी औरत थी जो भी आपको बांध के रखी थी इस वक्त कहीं भी, तो वो जो है इस वक्त उनकी जो गति है वो रुक गई है। उनका जो भी एक बहुत ही बड़ा, एक अच्छा खासा उनका एक रुतबा था, एक स्टारडम था, ये सब उनसे छीन गया है उस लेडीज का। इस वक्त अगर कोई औरत आपकी दुश्मन थी, कोई महिला आपकी दुश्मन थी और कहीं पे बहुत अच्छे पैसे वाली जगह पे थी, तो इस वक्त जो है उस व्यक्ति का पावर, पोस्ट, पोजीशन सब छीनता जा रहा है और उनकी आंखों के सामने छीनता जा रहा है। और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रही है। तो यहाँ मेल भी है और यहाँ फीमेल भी है। तो मेल जो है, मर्द जो है, वो एक्शन नहीं ले पा रही है। लेडी जो है, उनका तो सब कुछ छीन गया है। और इस वक्त जो आपके हेटर्स है, देखिए किस तरह से बन गई है। तो जो महिला दुश्मन, शत्रु जो भी थे, आपके हेटर्स थे, वो इस वक्त अपने ही जो भी आपको दिए थे, भाई ठीक है रिटर्न तो जाता ही है। तो जो दिए थे आपको, बहुत रुलाए थे, रुलाई थी। इस वक्त वो मेल फीमेल डजेंट मैटर जैसा होगा। तो यहाँ एक फीमेल भी है जो काफ़ी हेट्रेड वाले नेचर में थी, तो इस वक्त जो है वो बंध गई है, बिल्कुल बंध गई है। अपने ही उसके उसी जगह में, बोलते हैं ना, रिटर्न सब कुछ चला गया है इस वक्त जो भी चीज़ें आपके की है। तो किस टाइप के शत्रु है, तो पता चल रहा है शत्रु किस टाइप के, और किस टाइप के शत्रु है बताइए, और शत्रु किस टाइप के हैं। तो यहाँ और कोई और भी 2 लेडीज़ भी हो सकती है, 3 लेडीज़ भी हो सकती है, देखिए आपके लाइफ में। और चौथी लेडीज़ भी हो सकती है, कोई ऑफ सॉर्ट जिसका आपके साथ झगड़ा हुआ होगा, लंबी लड़ाई में गए होंगे। कोई ऐसी लेडीज जिसके साथ मतलब अंतिम समय में जो है बहुत ज़बरदस्त आपका झगड़ा हुआ होगा। तो दी टावर, टावर बताइए, टावर को मेल है या फीमेल है? जो टावर दी है आपके लाइफ में, वो मेल है या फीमेल है बताइए। जस्टिस आ गया। तो ना मेल फीमेल को छोड़िए, जो टावर आया है, ये जो आपको इतना बर्बाद जो करना चाहा था ना, वो जस्टिस आ गया है। तो जस्टिस आने से क्या हो गया है, टावर ही रिटर्न चला गया है उस मेल पे और उस फीमेल पे। तो उनकी जो दुनिया है वो लूटती जा रही है। और जो भी फेमिनाइन एनर्जी, जो आप लोग फेमिनाइन रोने वाले हैं, रोने वाले को लोग अक्सर औरत ही बोलते हैं, लेडीज ही बोलते हैं, तो चाहे मर्द रोए या औरत रहे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्टिस खुद से ले ली है। जस्टिस जो है आप लोगों ने तलवारें खींच ली है और जस्टिस ले ली है। और जो लोग नहीं लिए हैं वो आगे ले लेंगे, उनके अंदर वो हिम्मत, वो हौसला आ रहा है। जब टावर की कंडीशन आती है, जब सब कुछ खो चुका होता है, तो वहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। ऐसा एक जगह आ जाता है जहाँ आप खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो गया है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। तो वहाँ पे इंसान अपना तलवार उठा ही लेता है कि अब जान भी जा रही है, धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी अपने लोग सब चले गए हैं, तो अब क्या बचा हुआ है। तो हाँ ठीक है। तो इस वक्त आपके हेटर्स की कंडीशन बहुत बुरी नज़र आ रही है, बहुत बुरी, डरे डरे सहमे सहमे से है। टावर्स जाना, टावर्स रिवर्स में हो जाना, ये ईजी बात नहीं है। और ये जो टावर को आपने रिवर्स किया है ना, अपनी सहन शक्ति से,
अपनी काबिलियत से अपनी पीठ ज़रूर थपथपा लेना। वन मैन आर्मी टाइप जो आप जो काम किए हो आप अपने लाइफ में, उन लोगों ने जस्टिस ले लिया है। जिनको लगा है कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, अगर मैं खुद रो रही हूँ तो अब मेरी आंखें मेरी है, हाथ भी मेरा है आंसू पोंछने के लिए और जस्टिस लेने के लिए, मैं खुद में कैपेबल हूँ, तो वैसे लोगों ने जस्टिस ले लिया है। और जो लोगों ने नहीं लिया है वो आगे आगे लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जब टावर आएगा, जब पूरे तरह से टूट जाओगे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं बचेगा और आप भी आ ही जाओगे इस कंडीशन में। इसका ध्यान रखना, ये चीज़ें आ रही है। तो आपको जस्टिस मिल रहा है। आप जब खुश हो रहे हो तो उनकी ज़िंदगी में जो है बहुत 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 भूचाल आ रहा है, जिससे आपका लक खुला है। आप जस्टिस लिए हैं, टावर आया है, कुछ भी आया है, आपका लक खुला है, क्योंकि आपके लक में वो टावर गिरा रहे थे, आपके लक में वो बिजलियां गिरा रहे थे, आपकी किस्मत में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में उन्होंने क्या कर रहे थे? बिजलियां गिरा रहे थे। तो अब उनके लाइफ में, उनके कैरियर में, उनके इमोशन में, उनके लव लाइफ में, उनके फैमिली में अब जो है वो बिजलियां गिर रही है। तब उनको पता चल रहा है। देखिए दर्द से कैसे तड़प रहे हैं, कैसे बंधे हुए हैं, कैसे तड़प रहे हैं। देखिए रात की नींद उड़ी हुई है, हमेशा प्रायश्चित में डूबे हुए हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी है, पछता रहे हैं आपके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश करके और आपका डिसरिस्पेक्ट करके। और आपकी एनर्जी का एहसास हो रहा है कि आप कोई कॉमन व्यक्ति नहीं थे, आप कोई भी कॉमन व्यक्ति नहीं थे। आपके पास जो भी एनर्जी था, या तो आपके कोई एंसेस्टर थे, ईश्वर की तो शक्तियाँ थी ही थी आपके पास में। आपका जो क्राउन चक्र है यहाँ भी और यहाँ भी ओपन है, तो आपको चीज़ें पता चलता है, डाउनलोड होते हैं। तो इस वक्त आपके हेटर्स ना आपको सिक्रेटिव भी देख रहे हैं कि आप बहुत छुपे हुए, बेशक आप सिक्रेटिव नहीं है, जो जैसा होता है लोग वैसा ही समझते हैं। अगर उन लोगों ने अपनी बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा के प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी करके आपके लाइफ में आपकी जान लेने की कोशिश की है, आपको मारने की कोशिश की है, किसी तरह का साइकिक अटैक, किसी तरह का पागल बनाना, किसी तरह का ब्रेन हेमरेज होना जो आप नहीं करना चाहे हैं और आप नहीं हुए हैं, तो इस वक्त जो है आपके हेटर्स जो हैं चारों खाने चित हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है हर तरह की एनर्जी से आपको रोकना आ गया है, लड़ना आ गया है। तो इस वक्त वो जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप में परेशान है, जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी खुशी को वो देख नहीं पा रहे हैं। आपकी जो खुशी आ रही है, आप जो बड़े से बड़े बुरे से बुरे समय में भी साइलेंट है, बैलेंस है, अपने इमोशन को काफ़ी आप बैलेंस करके चले हैं, ये चीज़ उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा बोझ क्रिएट कर रहा है। उनको वो बोझ लिया नहीं जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि आपकी खुशी उन पे बोझ बनते जा रही है। आप खुश कैसे रह सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो? तो बताइए कि जो, तो आप देख रहे हैं कि हेटर्स के कैसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। तो ये टावर जो है ये रिटर्न हो चुका है। ये जो ब्लैक एनर्जी है, स्पेल वर्क है, जो भी उन्होंने रात रात जग के प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाया था, वो अब वो उस रात में जब आपका बुरा कर रहे थे, रात रात जग के प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी जो किए थे, अब उसी दर्द में है वो। जब ये वापस गया है तो उसी दर्द में रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। जो भी चीज़ें किसी भी तरह का स्पेल वर्क किए, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा किए हैं, वहीं बंद गए हैं। अब उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, इज्जत सब छीनता जा रहा है, समाज में एक्सपोज होते जा रहे हैं। जो छुपे हुए थे वो अब एक्सपोज हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। पता चल रहा है कि अरे यार, अपने ही लाइफ में अपने ही लोगों का कैसा कोई कर सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन कर रहे हैं तो आपका एक बच्चा हो, एक बच्चे की माँ हो आप। यहाँ दिशन एक बच्चा बेबी नज़र आ रहा है। तो आपने बेबी की वजह से बहुत सारा चीज़ आपने बर्दाश्त किया है, बहुत सारा उनका अन्याय बर्दाश्त किया है, बहुत सारा कष्ट बर्दाश्त किया है। लेकिन इस वक्त जो है आपने अपने बेबी को बचा के लेके निकले हैं। और जो लोग भी माँ नहीं बन पा रहे थे, अगर कोई उनके शत्रु थे माँ बनने का, कुछ भी था, तो उनका मातृत्व का सुख आगे आगे मिलने वाला है, ये ध्यान रखना आप। और देख लीजिए आपके सामने ही आ गया है। तो मैं बोल रही थी कि कोई ना कोई एनर्जी आपके पीछे से चलती है। तो यहाँ देखिए आदि शक्ति चलती हैं आपके साथ में। जब आदि शक्ति चलती हैं तो उनकी सारी जो चीज़ें हैं ना, उनके दिल पे 3 ऑफ सोर्ड्स, तो इस वक्त जो तलवारें आपके दिल में घुसाए थे, एक एक करके सब रिटर्न जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने किसी का नुकसान नहीं किया है, लेकिन अब आपको अपना बचाव करना आ गया है। जब आपको अपना बचाव करना आ गया है, आप उनके मार से निकल के बच के जा रहे हो। आदि शक्ति जो है
जो उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है। तो उनकी कृपा होने से उनकी चीज़ें जो वापस गई है, ये चीज़ उनको बहुत दर्द में है। इस वक्त आपके हेटर्स रोते हुए, दर्द में कराते हुए, ब्लीडिंग आप देख सकते हैं कैसे हुआ है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, चमक रहे हैं, तो उनको और बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जो उस पर जो है और खंजर दिल पे उतरता है। आपकी कोई तारीफ़ कर दे, आपकी कोई प्रशंसा कर दे, तो 4-5 लोग इसमें ऐसे हैं जिनको बर्दाश्त ही नहीं होता, पागल होते हैं ये लोग, वो मतलब बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग इस वक्त आपके हेटर्स जो है कहीं जाके जो इतना दर्द है, कहीं अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सुसाइडल थॉट्स उनको आ सकते हैं, परेशानी हो रही है, दिक्कत में है, कष्ट में है, क्योंकि वो जो भी करना चाह रहे हैं उसमें उनको जगलिंग हो रहा है। कुछ भी करना चाह रहे हैं, उनका बैलेंस हो चुका है। उनकी ब्लैक एनर्जी, काली एनर्जी जो है, उनको बैलेंस में जो चलते थे, अपने आप को दिखाते थे कि हम बहुत बैलेंस में हैं, तो इस वक्त उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया है। कि आपको दर्द जो दिया है, वो दर्द में आप निखरे हैं जो, और वो जो बिखरे हैं उससे ही सारा मामला ये हो गया। तो जो हेटर्स थे बिल्कुल आपके अपने हैं, बिल्कुल सगे हैं। एक तो कपल्स लाइफ में ही आ रहा है, और दूसरे तीसरे आप लोग देख लीजिएगा, फैमिली में है, वर्क प्लेस में है, सोसाइटी में है, कहाँ हैं जो बहुत क्लोज वंस है, काफ़ी लंबा टाइम से आप उनके साथ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था। तो चलिए, आप लोग जो भी किए हैं, अगर नहीं आया है तो वेट कीजिए। बुद्धि तो भाई आप लोग को हो गई, अगर बुद्धि नहीं हो, और स्पिरिचुअल भी आप हो चुके हैं, अगर बुद्धि ना हो, स्पिरिचुअल ना हो, तो इस टाइप की रीडिंग आप नहीं देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स, जिसका भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रहा है, और ऐसे ऐसे आप नहीं देखेंगे। एक तो टैरो के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, और टैरो के साथ कनेक्शन बन भी गया तो इस तरह के चैनल के साथ नहीं बनेगा, और इस तरह के चैनल के साथ बन गया तो कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं। रोज़ आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, आप परमात्मा के रोज़ बहुत करीब होते जा रहे हैं। और जब परमात्मा के आप करीब होने लगें, तो ये सारे हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ना कल कभी किसी का कोई कुछ बिगाड़ पाया था, ना आज कुछ बिगाड़ पा रहा है, ना कल कुछ बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि अधर्म, असत्य, अनीति की हार निश्चित है। ये चीज़ आप एक अटल चीज़ है, ये एक मतलब इसका कोई ये नहीं है, ये अटल है तो अटल है, यही होगा। क्योंकि अधर्म कभी भी नहीं जीत सकता, असत्य, झूठ, पाप, गुनाह कभी ना जीता था, ना जीता है, और ना ही जीतेगा। तो रावण इतना प्रतापी था, लेकिन क्या था, रामचंद्र जी एक सिंपल सा छोटे से मतलब ये होके गए हैं, और चाहते तो बहुत, लेकिन उन्होंने सिर्फ रावण का अहंकार ने उसे हरा दिया। सिर्फ रावण का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, इस तरह से उनका जो अहंकार था, जो तो आपके हेटर्स हैं, उनका अहंकार ही उनका बोझ बन गया। जैसे रावण का अहंकार उसका बोझ बन गया, उसके सारे अपनों, रियासत को, परिवार को, खानदान को मतलब लुटिया डुबो के गया, उसी तरह के हेटर्स है। अपने तो मतलब हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो जो जो उनको सपोर्ट करेंगे वो सबको लेके जाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, क्योंकि आपको लेके वो नहीं जा सकते हैं, आपको वो नहीं डुबो सकते हैं, राइट। तो ये था, आप सिर्फ उनका पाप का घड़ा भरने आए थे, आप रोने आए थे, आप रोए हैं, उनका पाप का घड़ा भरता गया है, भरता गया है, भर गया है, अब टूट चुका है। अब जो है सारी चीज़ें, पहले नहीं रिवर्स गया, आप सोचते थे यार कब रिवर्स जाएगा, यार कब रिवर्स जाएगा, तो जा रहा है, भर रहा है, आप निकल रहे हो। मान के चलो, जैसा मानोगे, जैसा सोचोगे, वही फ्रिक्वेंसी छोड़ोगे और वही मिलेगा। ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के एनर्जी को क्लेम किया करें कि हाँ पॉजिटिव है तो है। अरे किसी को आ गया, मेरा कल आएगा, ठीक है ना। अब मान लो फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा है, अब किसी 10th में कोई पास किया, फर्स्ट डिवीज़न आया, वो सोच ले अच्छा आज आप आए हो ना, कल मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगी। तो उसी दिन उसने अपनी जीत, मैं भी इतने नंबर से पास होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो 9 साल पहले उसने मैनिफेस्टेशन जो है शुरू कर दिया, और एक दिन आएगा और वहाँ से निकलेगा, और उस दिन वो बोलेगा कि मेरा रोल मॉडल जो था, मेरी जो थॉट थी ना, मेरा यहाँ से आया था, इस व्यक्ति को देख के मैंने सोचा था, सोची थी। तो इसी तरह का चीज़ है। तो इसीलिए मैंने बोली किन्हीं लोगों का आ गया है, और अगर आप इसको क्लेम करके छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप इसको अपना बना लेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।